हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइकोलॉजी का चैप्टर 9 इमोशन को स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 8 मोटिवेशन और सेंसेशन को उसको समझा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसका जो वीडियो है वो आपको इस चैनल पे अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा। आज हम लोग जो है साइकोलॉजी का चैप्टर 9 इमोशन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये जो इमोशन है इसका हिंदी मतलब होता है संवेग। ठीक। इमोशन, इस वर्ड में ही क्या छुपा हुआ है? मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? गति होता है। तो जो इमोशन है वो कोई बहुत नया वर्ड नहीं है जिसको हम पहली बार सुन रहे हैं, बल्कि हमारा डे टू डे का जो लाइफ होता है उसमें कई बार इसका जो होता है हम लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है। फियर हो, हेट हो, जेलसी हो, एंगर हो, ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये सब क्या है? इमोशन है। तो हम अपने डे टू डे का जो लाइफ है उसमें कई बार हम इन चीजों को, इमोशन को जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो कोई अनजान चैप्टर नहीं है कि जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता हो। इसको जो है हम एक्सपीरियंस भी करते हैं और इसके बारे में हमें कुछ चीजें पहले से पता भी है, तो इसे समझने और जानने में क्या होगी, हमें आसानी होगी। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको ये चैप्टर जो होगा पूरी अच्छी तरीके से याद रह जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि इमोशन, चलिए ये चैप्टर है, इसका शुरुआत जो है हम थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं। तो इमोशन जो वर्ड है वो जो है एक लैटिन वर्ड, एक लैटिन भाषा का जो है एक वर्ड है इमोवेयर, उससे मिलकर बना है क्या? इमोशन। और ये जो वर्ड है लैटिन भाषा का इमोवेयर, इसका मतलब होता है टू एक्साइट। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्साइट है मतलब इमोशन का मतलब देखें तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? एक तो मोशन हम इस तरीके से समझ सकते हैं, दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि इमोशन जो है वो एक लैटिन वर्ड इमोवेयर से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? टू एक्साइट। एक्साइट का हिंदी क्या होता है? उत्तेजित करना, मतलब उत्तेजना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्साइट बोलते हैं। ठीक। तो यहाँ पे जो है एक्साइट अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खुशी वाला स्टेट जो होता है, जब इंसान बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा मतलब पार्टी कर रहा हो, बहुत ज्यादा खुश हो, तो उसी स्टेट को जो है एक्साइट कहेंगे और उसी को बस इमोशन कहा जाता है। और वहीं पे अगर कोई इंसान दुखी हो तो हम उसे इमोशन नहीं कहेंगे। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे अगर वर्ड एक्साइट लिखा है तो एक्साइट का मतलब सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा खुशी वाला स्टेट नहीं है, बल्कि यहाँ जो वर्ड एक्साइट है उसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति की अवस्था होती है, जो नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट होता है व्यक्ति का, जो नॉर्मल जिसमें वो व्यक्ति अभी है प्रेजेंट मोमेंट में, उसमें क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है? मूवमेंट हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है? मोशन हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? इमोशन कहते हैं। तो एक्साइट का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अभी नॉर्मल न्यूट्रल कहीं पे बैठा हुआ है, अपना कुछ काम कर रहा है, लेकिन चाहे अब किसी कारण से कोई स्टिमुलस आया, चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलस हो या इंटरनल, कुछ उसको ट्रिगर किया जिसकी वजह से क्या हुआ? वो इंसान बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो ये भी क्या एक्साइट ही है। इंसान को, उस व्यक्ति के लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि क्या हुआ? उसमें एक्साइट हो गया। एक्साइट का मतलब क्या? उसका जो नॉर्मल सिचुएशन था, वो नॉर्मल जिस कंडीशन में था, अभी उसमें क्या हो चुका है? मोशन हो चुका है, उसमें क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है, अब वो गति कर गया। ठीक। और अगर वो इंसान जो है अपना, नॉर्मली कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है और अचानक से उसको कुछ याद आया या किसी ने आके उसे डांट दिया और वो अचानक से क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। वो रोने लगा, परेशान हो गया, दुखी हो गया, वो बहुत ज्यादा कुछ सोच रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस कंडीशन को भी हम क्या यूज करेंगे? एक्साइट यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे वर्ड बता रहा है एक्साइट, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत ज्यादा खुशी वाला स्टेट। एक्साइट का मतलब ये है कि जो व्यक्ति का नॉर्मल सिचुएशन था, जिसमें वो व्यक्ति था, उसका जो नॉर्मल कंडीशन था, उसमें क्या हो गया? वो गति कर गया। उससे क्या हो गया? मोशन हो गया उसमें। चाहे वो व्यक्ति हैप्पीनेस वाले स्टेट में चला गया या सैडनेस वाले स्टेट में, लेकिन वो तो दोनों कंडीशन में मोशन ही ना रहा है। चाहे वो हैप्पीनेस की ओर मोशन कर जाए, गति कर जाए, उसकी ओर चला जाए, या तो वो व्यक्ति क्या हो जाए? ट्रिगर के अकॉर्डिंग क्या हो जाए? सैडनेस की ओर चला जाए, वो व्यक्ति उदास हो जाए। लेकिन दोनों कंडीशन में उसकी जो नॉर्मल स्टेट है, जो नॉर्मल कंडीशन, उसमें क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। तो इसी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्साइट यूज करते हैं, कि मतलब उसमें क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इमोशन जो है इमोवेयर से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू एक्साइट, और यहाँ एक्साइट बोलिए या फिर उसको हम मोशन कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि एक्साइट का मतलब क्या है? गति करना। चाहे वो सैडनेस की ओर व्यक्ति चला जाए न्यूट्रल से, या हैप्पीनेस की ओर, दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है? व्यक्ति एक्साइट हो रहा है। तो जो फियर है, एंगर है, जेलसी है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारा चीज क्या है? वो इमोशन है। ठीक है।
अब ये जो इमोशन होता है ना, वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए वो हमारे लाइफ में जो है ना, हमारे लाइफ में हमारा डे टू डे का जो लाइफ है उसमें वो कलर ऐड करने का काम करता है, रंग भरने का काम करता है। कहने का मतलब ये है कि उसको और बेहतर तरीके से निखारने का काम करता है। कौन? इमोशन। इसके एब्सेंस में जो है बहुत ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की जिंदगी हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हम इस तरीके से सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, इमोशन क्या करता है, हमारी जो जिंदगी है उसको और क्या करता है, उसको और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने का काम करता है, उसमें कलर ऐड करता है। ये बस ऐसे ही समझाने के लिए था। ठीक, तो अब क्या है कि जो इमोशन है उसका जो है हमारे लाइफ में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो हमारे लाइफ में या डे टू डे या फिर कुछ भी हम काम कर रहे हैं उसमें जो इमोशन है वो क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, इमोशन जो है वो एक नेचुरल थिंग है, मतलब ये नेचुरली है। ठीक है, तो इमोशन क्या है, नेचुरल थिंग है। तो इमोशन जो होता है इसी के कारण जो है हम जितने भी तरीके का जो पेन है या प्लेजर है इसको हम क्या कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, इमोशन है। इसी के वजह से जो है हम पेन और प्लेजर को क्या कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ठीक, तो जब हम इमोशन का डेफिनेशन का बात करते हैं, ये उसका इंट्रोडक्शन था। तो ये जो क्रॉस लॉ है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इमोशन को इस तरीके से डिफाइन किया गया जो ये डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा है। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं, डेफिनेशन को हम याद कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन इसको और अगर इजी वर्ड में समझाया जाए कि आखिर इमोशन होता क्या है, उसको हम और इजी तरीके से कैसे डिफाइन करें, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो इमोशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्टेट होता है। इमोशन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना गया है, ये थोड़ा जटिल उसको बताया गया है। तो इमोशन जो है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट होता है। साइकोलॉजिकल स्टेट कहने का मतलब क्या है, मन की स्थिति। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल स्टेट। तो इमोशन जो है एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट होता है जो किसी एक्सटर्नल या इंटरनल ट्रिगर के रिस्पॉन्स में आता है। किसी भी तरीके का ट्रिगर हो या स्टिमुलस हो, चाहे वो एक्सटर्नली हो, या तो किसी इंसान ने हमें आके डांट दिया तो हमें गुस्सा आ गया या रोना आ गया, हमने इमोशन शो किया, तो उसको ट्रिगर किया ना, या तो हम बैठे हुए हैं, किसी इंसान ने एक्सटर्नली हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ लेकिन कुछ मेमोरी था या हमें कुछ चीजें क्या हो गई, याद आ गई, जिसकी वजह से हम उदास हो गए या खुश हो गए। तो इमोशन हम शो कर रहे हैं ना, किसकी वजह से, ट्रिगर की वजह से। ठीक है, तो जो इमोशन है वो क्या है, एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट है जो किसी एक्सटर्नल या इंटरनल ट्रिगर या स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में आता है। ठीक है, जब तक ट्रिगर नहीं तब तक इमोशन नहीं, चाहे वो ट्रिगर एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, उसके रिस्पॉन्स में क्या आता है, इमोशन आता है। तो इमोशन क्या होता है, जो क्या करता है कि जिसमें एक साथ हमारे माइंड, हमारी बॉडी और हमारे बिहेवियर ये एक साथ चेंज हमको देखने को मिलता है। इमोशन जब कोई इंसान को कोई चीज ट्रिगर किया, चाहे वो बाहर प्रेजेंट था चाहे वो इनर से उसको कुछ मेमोरी जो है उसकी दबी हुई उसको अचानक से याद आ गई, या कोई इवेंट बाहर कुछ ऐसा पेनफुल हो गया या कुछ अच्छा ही हो गया, तो वो जो ट्रिगर है वो उस व्यक्ति को क्या कर रहा है, वो जो इन्वायरमेंट में जो चीजें हो रही है उसके माइंड में जो पड़ी मेमोरी है वो उसके लिए किस तरीके का काम कर रही है, ट्रिगर की तरह काम कर रही है। ठीक, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब ये ट्रिगर होता है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, इमोशन आता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा माइंड है या हमारा बॉडी है और हमारा बिहेवियर, इन तीनों में क्या होता है, एक साथ चेंज देखने को मिलता है। माइंड के लेवल पे भी हम कुछ सोच रहे होते हैं, बॉडी के लेवल पे क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, हमारा रेस्पिरेशन बढ़ गया, कोई हार्मोन रिलीज हुआ, तो ये बॉडी के लेवल पे इन्वॉल्वमेंट हुआ। और तीसरा बिहेवियर, जब इस तरीके से होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ बिहेवियर शो करते हैं जो सामने वाला देख के हमेशा कह सकता है कि इसको जो है अभी गुस्सा आ रहा है या फिर ये जो है उदास है। तो इमोशन का जो है ये सिंपल डेफिनेशन था जिसे सिंपल वर्ड में क्या क्या समझाने का कोशिश किया है। अब क्या है कि ये इमोशन का डेफिनेशन है, आप चाहे इसे याद कर लीजिए या आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर लीजिए कि इमोशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट है जो किसी एक्सटर्नल या इंटरनल ट्रिगर के रिस्पॉन्स में आता है। ठीक, जिसमें हमारा माइंड, बॉडी और बिहेवियर तीनों में क्या होता है, एक साथ चेंज देखने को मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। अब मान लीजिए कोई भी इमोशन है वो अच्छा या बुरा, लोग कहते हैं कि इमोशन जो है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि इमोशन अच्छी चीज नहीं है, इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जिस तरीके से अभी मैंने बताया, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल फियर, फियर हम लोगों ने अनुभव किया होगा। तो फियर जो है वो क्या है, एक इमोशन है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जब किसी चीज से हमको डर लगता है, ठीक है, फियर एक इमोशन है, किसी चीज को, चलिए ट्रिगर, कहीं से भी कुछ ट्रिगर हुआ उसकी वजह से ये इमोशन
प्रेजेंट हुआ, हमें डर लगा, फियर। फियर हमें क्या करता है? फियर हमें अलर्ट करता है, हमें सिचुएशन से बचने में हमारी मदद करता है, उस सिचुएशन से बचने में हमारी मदद करता है। तो फियर हमें क्या करने का काम करता है? हमें अलर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो किसी सिचुएशन से या तो हमें बच के किस तरीके से भागना है, तो फियर के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। अगर हम किसी सिचुएशन में फियर होगा ही नहीं, अगर हमको सामने कोई भी चीज है या फिर कोई सिचुएशन है उससे हमें डर लगेगा ही नहीं, तो हम उससे भागेंगे क्यों? तो फियर हमें क्या करता है? हमें नुकसान से बचाता है, वो हमें क्या करता है? अलर्ट करता है। वो किसी सिचुएशन से बच के भागने में हमारी मदद करता है, या फिर इस सिचुएशन का जो है किस तरीके से सामना कर सकते हैं, फ्लाइट एंड फाइट मोड जो होता है वो ऑन हो जाता है और उस सिचुएशन से हमें लड़ने में मदद करता है। तो दोनों में हमारी मदद कर सकता है फियर। या तो कंडीशन जो सिचुएशन में हमें किस तरीके से लड़ना है इसमें भी फियर हमारी मदद करेगा, या फिर अगर उस सिचुएशन से हम भागना चाहे तो उसके लिए भी क्या करता है? फियर हमारी क्या करता है? मदद करता है। अब दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एंगर। गुस्सा क्या है? एक इमोशन है। तो एंगर क्या होता है कि जब किसी इंसान का जो अपना जो वैल्यू है, ठीक है, इंसान का जो अपना क्या है? राइट है, ठीक। अब किसी इंसान का कुछ अधिकार है, उसको उस पे कोई अटैक करता है, ठीक है, उसके अधिकार पे कोई अटैक कर रहा है, उसको वो अधिकार जो है उसका यूज नहीं करने दे रहा है, उसमें कोई बाधा बन रहा है, उसमें कोई रुकावट बन रहा है, तो हमें क्या आता है? तो गुस्सा आता है। और एंगर क्या है? वो भी एक इमोशन है। वो क्या करता है कि जो हमारे अधिकार पे जो अटैक किया जा रहा है, जो हमें उसको उसका पालन नहीं करने दिया जा रहा है, हमें उसका यूज नहीं करने दिया जा रहा है, उसको क्या करता है? उससे उसकी रक्षा करता है, हमारे अधिकार की रक्षा करने में हमारी मदद करता है, ताकि हम अपने अधिकार को का जो है पूर्ण रूप से यूज कर सके, ठीक है। तो इमोशन जो है कहीं से भी बुरा नहीं है। फियर है, वो हमें अलर्ट किया। एंगर था, वो हमें क्या कर रहा था? जो हमारा राइट है उसको हमें फॉलो करने में या उस अकॉर्डिंग हमको काम करने में मदद कर रहा था। क्योंकि जब राइट पर अटैक होगा, जो हमारा अधिकार है उस पर किसी तरीके से कोई अटैक करेगा, उसका कोई हनन करने की कोशिश करेगा, तो हमें क्या आएगा? गुस्सा आएगा। गुस्सा क्यों आ रहा है उस सिचुएशन में? क्योंकि हमें अपने राइट्स को क्या करना है? बचा के रखना है। तो उस सिचुएशन में गुस्सा आता है, वो हमें अपने राइट्स को क्या करता है? सेफ और सिक्योर करने में मदद करता है, उसको बचाने में मदद करता है, उस सिचुएशन से डील करने में हमें मदद करता है, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं, इमोशन को जो है थोड़ा और सिंपल वे में इस तरीके से। अभी जो हमने डेफिनेशन देखा ना, उसमें ये सारी चीजें क्लियर थी। इसको और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हमने ये वाला जो इस तरीके से इमोशन को बताया गया है, प्रेजेंट किया गया है, अगर हम उसको भी याद कर ले तो जो है हम इमोशन का जो डेफिनेशन है वो हमें याद आ जाएगा कि हमें किस तरीके से इमोशन को जो है डिफाइन करना है, कि इमोशन में किन किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिर्फ आपको इस चीज को याद रखने से क्या हो जाएगा? वो सारी चीजें आपको याद आ जाएगी। अब इमोशन इज इक्वल टू हमने लिखा है ट्रिगर स्टेट। ट्रिगर स्टेट का मतलब क्या? हमने सबसे पहले कहा कि इमोशन के लिए किसी स्टिमुलस या कोई ट्रिगर का होना बहुत जरूरी है, जो इमोशन को क्या करता है? उत्पन्न करता है। अगर ट्रिगर नहीं तो कोई इमोशन नहीं। आदमी अपना काम कर रहा है, नॉर्मली अपना काम करता चला जाएगा, अगर उसको एक्सटर्नली रूप से कोई आके डांटे नहीं तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको रोना नहीं आएगा, या फिर कोई मेमोरी उसके पास में कुछ बुरा हुआ या अच्छा हुआ, अगर उसको वो इंटरनली रूप से ट्रिगर नहीं करे तो इमोशन शो नहीं होगा। तो सबसे पहला क्या है? ट्रिगर स्टेट। ट्रिगर जो होता है वो कारण है जो इमोशन को क्या करता है? स्टार्ट करने का काम करता है, ठीक है, उसको वो उत्पन्न करने का काम करता है, उसको वो क्या करता है? इनिशिएट करने का काम कर सकता है। और सटीक वर्ड में बोले तो उसको इनिशिएट करता है कौन? ट्रिगर स्टेट। जैसे किसी ने का आकर हमें डांटना, ये क्या है? एक तरीके से ट्रिगर है। किसी पास्ट मेमोरी का जो है याद आ जाना, ठीक है, कोई पास्ट मेमोरी है, अचानक से बैठे हैं, हमें बहुत दिन से याद नहीं थी, अचानक से कुछ चीजें याद आ गई, तो ये दोनों चीजें क्या है? एक एक्सटर्नल लेवल पे और एक इंटरनल लेवल पे, लेकिन दोनों चीजें हमें क्या कर रही है? ट्रिगर कर रही है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? ट्रिगर कर सकते हैं। वह कारण जो इमोशन को क्या करता है? इनिशिएट करने का काम करता है। तो सबसे पहला और जरूरी चीज क्या है इमोशन के लिए? ट्रिगर। दूसरा क्या होता है? बॉडी रिस्पॉन्स। अब देखिए, जैसे ही कोई चीज हमें ट्रिगर किया, चाहे कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो या इंटरनल फैक्टर, हमारा बॉडी क्या करता है? तुरंत उसमें रिस्पॉन्स देता है, उसके अगेंस्ट में क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है। जैसा कि अभी हमने जो डेफिनेशन बताया उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व थी। तो बॉडी क्या करता है? तो उसमें क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स में क्या होता है? वो हार्ट रेट है, इंक्रीज हो गया, हमारा जो रिस्पायरेशन रेट है वो इंक्रीज हो गया, हमारा जो बीपी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता कि बीपी इंक्रीज ही हो, किसी में हार्ट रेट इंक्रीज होता है, किसी में डिक्रीज होता है, लेकिन जो भी हो, काम तो किसके लेवल पे हो रहा है? हमारी बॉडी के लेवल पे हो रहा है। हमारे बॉडी में क्या होता है? फ्लाइट एंड फाइट मोड ऑन हो जाता है,
जो हमारा एक हार्मोन है फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, हमारा बॉडी उसको सिक्रीट करता है और वो क्या करता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है, बीपी इंक्रीज या डिक्रीज करता है, वो इमोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है वो डिपेंड करता है। तो पहला तो कोई चीज है ट्रिगर, उसका होना जरूरी है इमोशन के लिए। अब कहीं से भी ट्रिगर आया, उसने क्या किया, इमोशन को इनिशिएट कर दिया। अब दूसरा क्या होता है, जस्ट क्या होता है, बॉडी हमारा रिस्पॉन्स कर देती है। ठीक है, कोई भी मेमोरी आया, याद हमें आ गया या किसी ने आके डाला, जस्ट क्या होता है, हमारे अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, उसके वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ा, हमारा जो थिंकिंग एबिलिटी होता है उस सिचुएशन में बढ़ जाती है, हमें स्वेटिंग आने लगता है, हमारा रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है, बॉडी रिस्पॉन्स, जो कि क्या है इमोशन के कंडीशन में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि इमोशन का बॉडी के ऊपर हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, बॉडी के ऊपर हमारा रिस्पॉन्स होता है। दूसरा ये है। तीसरा ये है मेंटल एक्सपीरियंस या फीलिंग, हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए, बॉडी ने हमारा रिस्पॉन्स कर दिया, उसको जो हार्मोन या जो केमिकल सिक्रीट करना था वो कर दिया, इमोशन के अकॉर्डिंग उसे हार्ट रेट इंक्रीज करना था, हार्ट रेट डिक्रीज करना था, बीपी को इंक्रीज करना था, उसने बॉडी पे अपना रिस्पॉन्स दिखा दिया। वो इमोशन पे इमोशन डिपेंड करेगा। अगर कोई इंसान दुखी हो, उसका हार्ट रेट कम हो जाएगा, बीपी थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो इमोशन पे डिपेंड करेगा कि बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा उसको। तीसरा है मेंटल एक्सपीरियंस। मेंटल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि बॉडी ने तो अपना काम कर चुका, उसको जो करना था, जो रिस्पॉन्स देना था उसने दे दिया। अब हमारा माइंड क्या करता है, उस रिस्पॉन्स को पहचानता है। ठीक है, उसको पहले जानकारी प्राप्त करता है, उसको पहचानता है और उसके बाद क्या करता है, उस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, अच्छा, उस रिस्पॉन्स को क्या करेगा, हमारा माइंड रीड करेगा बॉडी के रिस्पॉन्स को, उसको पहचानेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, फिर उसको वो एक नाम देता है, जैसे या फिर फियर है, एंगर है, हैप्पीनेस है, जॉय है, इस तरीके से वो क्या करता है, उसको नाम देने का काम करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंटल एक्सपीरियंस बोलते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, फीलिंग कहते हैं। जब हमें किसी की कोई बात बुरी लग जाती है और हमें बहुत ज्यादा सैडनेस फील हो रहा होता है या गुस्सा आ रहा होता है, तो हम इस तरीके से कहते हैं ना, हमें आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या फिर हम आज बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं। ये हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, हमारा माइंड एक्सपीरियंस कर रहा है उन चीजों को जो बॉडी के लेवल पे चेंज हो रहे हैं, और उसको एक्सपीरियंस करके उसको वो पहचान के उसको एक नाम दे रहा है, उसको एक आइडेंटिटी दे रहा है कि चलो ये लव है, ये फियर के कारण हो रहा है, ये एंगर के कारण हो रहा है, ये जॉय के कारण हो रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फीलिंग को बोलते हैं। ठीक, तो ये समझ आ गया, इमोशन जो है इन तीन चीजों का मतलब मिक्सचर है। एक तो ट्रिगर, दूसरा बॉडी रिस्पॉन्ड किया, बॉडी के रिस्पॉन्ड को जो है माइंड रीड को, उसको पहचाना, उसको क्या किया, एक पहचान दे दिया, एक आइडेंटिटी दे दी कि चलो इस तरीके का बॉडी रिस्पॉन्ड किया तो फियर है, एंगर है। तो उस तरीके से अगर हमसे कोई पूछता है, हम अवेयर है इस चीज को लेके, एक हेल्दी पर्सन की ये बात हो रही है, अगर अवेयर है इस चीज को लेके तो हम खुद बोलते हैं आज हमें बहुत ज्यादा उदासी लग रही है या फिर बहुत ज्यादा हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम खुद बोलते हैं। तो ये किस बेसिस पे हम बोलते हैं, मेंटल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो ये तीनों चीजें जो है ये मिलकर क्या कर रही है, इमोशन बना रही है। ठीक है, इमोशन में ये तीनों चीजों का क्या है, इन्वॉल्वमेंट है, ना कि सिर्फ ट्रिगर, ना सिर्फ बॉडी रिस्पॉन्स, बल्कि मेंटल एक्सपीरियंस। ये तीनों मिलकर क्या करती है, इमोशन का निर्माण करती है। इमोशन तीनों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी चैप्टर में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशन, मतलब इमोशन की विशेषता क्या है। हम लोगों ने इमोशन का इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन है, उसको हमने जान लिया। उसके बाद हमने डेफिनेशन को देखा, एक क्रो के अकॉर्डिंग हमने देखा या फिर एक नॉर्मल तरीके से। इमोशन को फिर यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ट्रिगर, बॉडी रिस्पॉन्स और उसमें मेंटल एक्सपीरियंस चाहिए। अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशन, मतलब इमोशन की विशेषता क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इमोशन की सबसे पहली विशेषता या सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इमोशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इमोशन क्या है, कॉम्प्लेक्स स्टेट है। इसे कॉम्प्लेक्स स्टेट क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, एक साथ बहुत सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, हमारे बॉडी के लेवल पे भी चेंज हो रहा है, कुछ केमिकल हो रहा रिलीज हो रहा है, फिर हमारे माइंड के लेवल पे भी चेंज हो रहा है, हमारे बिहेवियर में भी चेंज हो रहा है। तो इमोशन को क्या कहा गया, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है, ये एक जटिल अवस्था है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी चीजों का क्या है, इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लेवल पे क्या हो रहा है, एक साथ हमें चेंज देखने को मिल रहा है। ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इमोशन जो होता है वो हमारे बॉडी के किसी एक पार्ट को इफेक्ट नहीं करता।
बल्कि इमोशन का जो इफेक्ट होता है वो डिफ्यूज होता है, वो हमारे होल बॉडी को इफेक्ट डालता है। ठीक है, होल बॉडी पर क्या होता है, अपना इफेक्ट डालता है। उसका जो इफेक्ट होता है कैसा होता है, डिफ्यूज होता है। आगे है क्या कि जो इमोशन होता है वो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों लेवल, बॉडी का जो एक्सटर्नल है या इंटरनल जो बाहर से दिख रहा है या जो इनर है, हमारा हार्ट है, हमारा लंग्स है, हमारा इंटेस्टाइन है, इन सब पे क्या है, चाहे एक्सटर्नल और इंटरनल, उन दोनों पे क्या होता है, अपना इफेक्ट डालता है। वो इंटरनली जो होता है इमोशन हमारे हार्ट पे, लंग्स पे, हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो ब्लड वेसल है, इन सभी ऑर्गन पे क्या होता है, अपना इफेक्ट डालता है। हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ इमोशन के कारण। हमारा जो बीपी है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि ये जो है हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन पे क्या करता है, अपना प्रभाव दिखाता है। और फिर आगे इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि जो इमोशन है वो हमारे बॉडी में एक्सटर्नली लेवल पे भी क्या होता है, अपना इफेक्ट दिखाता है। जैसे कि कोई इंसान अगर कुछ इमोशन वाले स्टेट में है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इंटरनली तो उसके बॉडी के अंदर जो चेंज चल रहा होगा उसको तो हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन कुछ मेडिकल इक्विपमेंट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको जरूर ये जान सकते हैं कि हाँ इसके बॉडी के लेवल पे अभी इंटरनली ये चेंज चल रहा है। लेकिन एक्सटर्नली भी क्या होता है कि व्यक्ति का जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, इसमें हमें बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है कि अभी वो इंसान गुस्सा है या फिर डरा हुआ है या फिर बहुत ज्यादा खुश है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन, कहने का मतलब है एक्सटर्नली कुछ चीजें भी हमें एक साइन दे देती है कि जिसके थ्रू उस व्यक्ति के इमोशनल स्टेट के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो किसी इंसान का फेस पे हम किस तरीके की चीजें देख सकते हैं, जैसे कि उसका फेस बहुत ज्यादा रेड हो, उसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो, रेड हो, उसका जो आईब्रो है बहुत ज्यादा तना हुआ हो, उस नेजल थ्रेडिंग हो रहा हो, उसका जो माउथ है बहुत ज्यादा सूख रहा हो, सलाइवा का सिक्रीशन कम हो गया हो। तो ये सारे जो एक्सटर्नल साइन है जिसको हम देख के क्या कर सकते हैं, उस इंसान के इमोशनल स्टेट का हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस स्टेट में अभी है, ये गुस्से में है या फिर ये उदास है। और हम आगे चलते हैं। इमोशन में क्या होता है कि व्यक्ति का जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज या डिक्रीज वो इमोशन के अकॉर्डिंग कर सकता है। तो व्यक्ति का जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद बताया गया है कि इमोशन जो होता है वो हर इमोशन के पीछे या कोई भी इमोशन के पीछे कोई ना कोई फीलिंग जरूर होता है। ठीक है, इमोशन के पीछे जो होता है फीलिंग जरूर छिपी होती है। इमोशन के पीछे फीलिंग छिपी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले फीलिंग आती है फिर इमोशन आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ अगर ये कहा जा रहा है, ये बिल्कुल सही लाइन है कि इमोशन के पीछे जो है एक कोई ना कोई फीलिंग जरूर छिपी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले फीलिंग आती है फिर इमोशन आता है। नहीं, हमने देखा इमोशन में पहले ट्रिगर, सबसे पहले कौन आएगा, ट्रिगर। उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीज वो ट्रिगर करेगा। उसके बाद हमने देखा था बॉडी रिस्पॉन्स, उसकी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स करेगी इंटरनली या एक्सटर्नली। उसके बाद क्या था तीसरा, माइंड उसको रीड करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको एक आइडेंटिटी देगा या उसको एक टैग देगा कि ये लव है, ये फियर है। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि हम यही कहना चाह रहे हैं इस लाइन से, पहले क्या हुआ, बॉडी रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद माइंड क्या किया, उसको आइडेंटिफाई करके एक टैग दिया, एक नाम दिया, किसी को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अभी हम गुस्से वाले स्टेट में है या फिर अभी हमें बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो हर इमोशन के पीछे क्या होता है, कोई ना कोई फीलिंग होता है, वो जरूर छिपा हुआ होता है। अगर इमोशन के पीछे जो है फीलिंग नहीं है और आपके बॉडी में कुछ रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है, आपके बॉडी के लेवल पे कुछ रिस्पॉन्स हो रहा है, उसको हम इमोशन नहीं कहेंगे। जैसे कि अगर कोई इंसान जो है बहुत ज्यादा दौड़ गया, ठीक है, बेवजह, मतलब उसको अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी, अगर उसके पीछे कोई जानवर है या कोई आदमी उसको उसके पीछे है तो वो दौड़ रहा है, तो वो चलिए ठीक है कि उससे बच के वो भागना चाह रहा है, वो उस सिचुएशन अलग है। लेकिन कोई इंसान ऐसे ही दौड़ रहा है या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, व्यक्ति को स्वेटिंग होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है। ये बॉडी के लेवल पे चेंज तो है, लेकिन क्या है कि इसमें जो है कोई फीलिंग नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इमोशन नहीं कहेंगे। ये जो बॉडी के लेवल पे चेंज हो रहा है, चेंज को हम क्या कहेंगे, इमोशन नहीं कहेंगे। हम उस वक्त ये नहीं कहेंगे कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, तो हम उस वक्त ये नहीं कहेंगे कि इसको क्या है, ये इमोशन वाले स्टेट में है। इस तरीके से हम उस वक्त नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पे फीलिंग क्या है, नहीं है। ठीक, अब जो होता है हमारा जो इमोशन होता है वो हमें क्या करता है, अलर्ट करता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया फियर का, फियर हमको क्या करता है, खतरों से बचाता है या उस सिचुएशन में लड़ने में हमारी क्या करता है,
मदद करता है। ठीक है, इनके लिए जो है किसी ना किसी स्टिमुलस का होना जरूरी है, और हर इमोशन का जो अपना इंटेंसिटी होता है ना, वो कम या ज्यादा हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर इमोशन एक ही इंटेंसिटी के साथ आता हो। ठीक है, कोई इंटेंसिटी किसी की ज्यादा या किसी की कम हो सकती है, और स्टिमुलस का होना जरूरी है किसी भी इमोशन को शो करने के लिए, ट्रिगर बोल ले या स्टिमुलस बोल ले। और स्टिमुलस से हट जाने के बाद भी क्या होता है कि इमोशन वाला जो स्टेट होता है वो कुछ टाइम तक बना ही रहता है। तो ये सारा क्या था, इसका कैरेक्टरिस्टिक था। हमने इमोशन के कैरेक्टरिस्टिक को देख लिया, अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।